स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ग्रेविटी ऑफ नॉलेज पर, जहां आप पाते हैं ज्ञान का भंडार, क्योंकि ज्ञान ही हमें विशेष बनाता है। पृथ्वी के इतिहास के पिछले वीडियो में हमने पृथ्वी के जन्म से लेकर 300 मिलियन वर्ष पूर्व तक की महत्वपूर्ण घटनाओं को विस्तार से जाना। अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं मेसोजोइक युग की। पर्मियन और ट्रायसिक काल की सीमा पर विलोपन की आज तक की सबसे भयंकर घटना 250 मिलियन वर्ष पूर्व हुई। इसमें पृथ्वी पर मौजूद जीवन का 95% समाप्त हो गया और मेसोजोइक युग अर्थात मध्यकालीन जीवन की शुरुआत हुई, जिसका विस्तार 187 मिलियन वर्ष तक रहा। कुछ जीव बच गए और लगभग 230 मिलियन वर्ष पूर्व में डायनासोर अपने सरीसृप पूर्वजों से अलग हो गए और जुरासिक कालों के बीच 200 मिलियन वर्ष पूर्व में हुई एक विलोपन की घटना में डायनासोर बच गए और जल्द ही वे रीढ़ की हड्डी वाले जीवों में प्रभावी बन गए। 180 मिलियन वर्ष तक पेंजाइना के विघटन से लॉरेशिया और गोंडवाना का निर्माण हुआ। आदि पक्षी यानी आर्कियोप्टेरिक्स, जो कि शुरुआती ज्ञात पक्षी है, इसकी उत्पत्ति 150 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। यह रेप्टाइल और पक्षियों के बीच की कड़ी था। ऐसे फूल जिनके बीज होते थे उन्हें आवृत्त बीजी पुष्प कहा जाता है। उनका विकास क्रेटियस काल में लगभग 132 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ। टेरासोर्स, जो कि उड़ने वाले डायनासोर थे, पक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में विलुप्त हो गए और डायनासोर शायद पहले ही घटते जा रहे थे। लेकिन 65 मिलियन वर्ष में संभवतः एक 10 किलोमीटर का उल्का पिंड वर्तमान चिकजुलुप क्रेटर के पास, जहां पे आज मेक्सिको देश है, युकेटन प्रायद्वीप में पृथ्वी पर आ गिरा। इससे दूषित पदार्थ और वाष्प बड़ी मात्रा में हवा में बाहर निकले, जिससे सूर्य का प्रकाश अवरुद्ध हो गया और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक गई। इस भीषण दुर्घटना के बाद अधिकांश बड़े पशु, जिनमें न उड़ने वाले और उड़ने वाले डायनासोर शामिल थे, वो सभी विलुप्त हो गए और क्रेटियस काल और मेसोजोइक युग का अंत हो गया। इस तरह मेसोजोइक युग की शुरुआत और अंत दोनों ही महाविनाश के साथ हुए, जिसके बाद धीरे धीरे पुनः जीवन के रफ्तार पकड़ने के साथ ही डॉल्फिन और बैलिन व्हेल का विकास हुआ। अब बात करते हैं सेनेजोइक युग की। इसी युग से मानव का विकास शुरू हुआ। लगभग 6 मिलियन वर्ष के आसपास अफ्रीकी वानर आखिरी पशु था जिसके वंशजों में आधुनिक मानव व उनके निकटतम संबंधी बोनोबो तथा चिंपांजी दोनों शामिल थे। इनके वंश में केवल 2 शाखाओं के ही वंशज बचे रहे। आगे चलकर एक शाखा के वानरों ने सीधे खड़े होकर चल सकने की क्षमता को विकसित कर लिया था और लगभग 2 मिलियन वर्ष तक होमो वंश में वर्गीकृत पहले प्राणी का जन्म हुआ। लगभग 7,90,000 वर्ष पूर्व शायद होमो इरेक्टस ने आग को नियंत्रित करने की क्षमता हासिल कर ली थी। भाषा की उत्पत्ति कब हुई यह बता पाना कठिन है। होमो वंश के विलुप्त सदस्य, जो कि निएंडरथल मानव था, जर्मनी में निएंडर की घाटी में इस आदि मानव की हड्डियां मिली है। यह पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी एशिया और अफ्रीका में लगभग 1,60,000 वर्ष पूर्व रहता था। होमो इरेक्टस क्रो-मैग्नान मानव बना, उसके बाद होमो सेपियंस बना। ऐसा माना जाता है कि आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस की उत्पत्ति लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व या उससे भी पहले अफ्रीका में हुई थी। प्राचीनतम जीवाश्म यानी फॉसिल लगभग 1,60,000 वर्ष पुराना है। आज से लगभग 11,000 वर्ष पूर्व की अवधि तक आते आते होमो सेपियंस दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी छोर तक पहुंच गए थे, जो कि अंतिम निर्जन महाद्वीप था। होमो सेपियंस इतिहास का 90% तक के अधिक समय तक घुमंतु शिकारी के रूप में छोटी टोलियों में रहा करता था। भाषा के विकास से विचारों का आदान प्रदान बढ़ा। याद रखने की क्षमता बढ़ने से विचारों को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाना आसान हो गया। आज से लगभग 8,500 और 7,000 ईसा पूर्व के बीच मानवों ने वनस्पतियों और पशुपालन की शुरुआत कर ली थी। कुछ मानवों के समूहों ने कृषि को अपना लिया। धीरे धीरे मानवों के समूहों ने खानाबदोश जीवन का त्याग कर दिया और बाद में श्रम विभाजन में वृद्धि हुई। इस परिणाम स्वरूप पूर्व में सुमेर में पहली मानव सभ्यता का विकास 4000 ईसा पूर्व में हो गया था, जो आजकल इराक क्षेत्र यानी प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यता है। जिसके बाद शीघ्र ही प्राचीन मिस्र और सिंधु नदी की घाटी सभ्यताएं विकसित हुई।
अब मनुष्य को अपना सारा समय केवल अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए नहीं खर्च करना पड़ता था। इस कारण जिज्ञासा और शिक्षा ने ज्ञान तथा बुद्धि की खोज की प्रेरणा दी। विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषय भी विकसित हुए। नई सभ्यताओं का विकास हुआ जो एक दूसरे के साथ व्यापार करती थी और वे अपने इलाके और संसाधनों के लिए युद्ध किया करती थी। इस तरह जल्द ही साम्राज्यों का विकास हुआ। कभी एक साम्राज्य का विस्तार होता था लेकिन पुनः पीछे धकेल दिया जाता था या उनमें पुनः कमी आ जाती थी। 14वीं सदी के आते आते धर्म, कला और विज्ञान में उन्नति के साथ ही इटली में पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। सन 1500 ईस्वी में यूरोपीय सभ्यता में परिवर्तन की शुरुआत हुई जिसने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक क्रांतियों को जन्म दिया। उस महाद्वीप ने पूरे ग्रह पर फैले मानवीय समाजों पर राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व जमाने के प्रयास शुरू कर दिए। सन 1914 से 1918 तथा 1939 से 1945 तक पूरे विश्व के देश विश्व युद्धों में उलझे रहे। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात देशों के बीच विवादों को शांतिपूर्वक सुलझाने के लिए लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई। लेकिन जब यह द्वितीय विश्व युद्ध को रोक पाने में असमर्थ रहा तो इसका स्थान संयुक्त राष्ट्र संघ ने ले लिया, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में 50 देशों के हस्ताक्षर के साथ हुई थी। वर्तमान में इस संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश सदस्य हैं। बाद में यूरोपीय देशों ने मिलकर यूरोपीय संघ की स्थापना की। यह यूरोप में स्थित 27 देशों का एक राजनीतिक एवं आर्थिक मंच है जिसमें आपस में प्रशासकीय साझेदारियां होती है। सन 1999 में यूरोपीय संघ ने साझी मुद्रा यूरो की शुरुआत की, जिसे यूरोप के 15 सदस्य देशों ने अपनाया है। परिवहन व संचार में सुधार होने के कारण पूरी दुनिया के राजनीतिक मामले और अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। इस वैश्वीकरण ने अक्सर टकराव और सहयोग दोनों ही उत्पन्न किए हैं। 1940 के दशक के मध्य भाग से लेकर अभी तक परिवर्तन ने एक तीव्र रफ्तार पकड़ी हुई है। प्रौद्योगिकी विकासों में परमाणु हथियार, कंप्यूटर, आनुवंशिक इंजीनियरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी इत्यादि शामिल है। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन यानी ग्लोबलाइजेशन के कारण आर्थिक वैश्वीकरण ने विश्व के बहुत से भागों में सभी को प्रभावित किया है। लोकतंत्र, पूंजीवाद और पर्यावरणवाद का प्रभाव बढ़ा है। विश्व की जनसंख्या में भी वृद्धि हुई है। इस कारण बहुत सी परेशानियां बढ़ी हैं, जैसे बीमारियां, युद्ध, गरीबी। सन 1957 में सोवियत संघ ने पृथ्वी से पहला अंतरिक्ष यान स्पुतनिक धरती की कक्षा में स्थापित किया। इसके बाद शीघ्र ही 12 अप्रैल 1961 के दिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले मानव यूरी गगारिन बने। इस तरह ग्रह के गठन के 4.5 बिलियन वर्ष बाद पृथ्वी के मानव ने इतिहास में पहली बार पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखा था। इसके बाद जुलाई 1969 में अपोलो 11 ने ऐतिहासिक उड़ान भरी और नील आर्मस्ट्रांग ने 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर अपना कदम रखा। इस प्रकार धरती का मानव धरती के प्राकृतिक उपग्रह यानी चंद्रमा पर पहुंच चुका था। मानव इतिहास की यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अभी तक सौरमंडल के सभी ज्ञात ग्रहों पर मानव रहित अभियान भेजे जा चुके हैं, जिनमें से कुछ जैसे वोजायर सौरमंडल से भी बाहर निकल गए हैं। 20वीं सदी में सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका अंतरिक्ष अनुसंधानों में अग्रणी थे। 15 से भी अधिक देशों का प्रतिनिधित्व करने वाली अंतरिक्ष एजेंसियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन का निर्माण किया, जिसे नवंबर 2000 में स्थापित किया। यह पृथ्वी से 350 किलोमीटर ऊपर 27,724 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से परिक्रमा कर रहा है। यह प्रतिदिन लगभग 15 चक्कर लगाता है। इसके जरिए सन 2000 से मानव की उपस्थिति लगातार अंतरिक्ष में बनी हुई है। इस तरह इस वीडियो में हमने पृथ्वी के पिछले 4.5 बिलियन वर्ष के इतिहास और महत्वपूर्ण घटनाओं को जाना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।